हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस के नोट्स को करने जा रहे हैं। इस बुक में आपके लिए क्या क्या है वो सब इस चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Introduction. Welcome to Class 8 Science where curiosity fuels exploration. Curiosity जिज्ञासा, एक्सप्लोरेशन सर्च करना। हमारे मन में जब जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तभी हम कुछ नया सर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। दिस चैप्टर इनवाइट्स यू टू बिकम यंग साइंटिस्ट आस्किंग वाई एंड हाउ। ये चैप्टर आपको इनवाइट करता है कि आप हर चीज़ में पूछें क्यों और कैसे। अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, वो सब चीज़ों के बारे में जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। यहाँ पर एक प्लांट दिया गया है, काइट है और प्लांट के सभी पार्ट्स दिखाए गए हैं। फ्रॉम वंडरिंग वाई वन साइड ऑफ ए पूरी इज थिनर than the other, to pondering if there are more stars in the galaxy than grains of sand on earth. आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हो सकते हैं कि पूरी की एक साइड पतली क्यों होती है दूसरी साइड से, और धरती पर जितने सैंड के ग्रेन्स हैं उससे भी ज़्यादा गैलेक्सी में स्टार्स क्यों हैं। साइंस बिगिनस विद क्वेश्चंस, साइंस की शुरुआत ही क्वेश्चन से होती है। दैट स्पार्क इन्वेस्टिगेशन, और ये क्वेश्चन पूछने से ही खोज शुरू होती है। ईच चैप्टर ऑफ क्लास 8 साइंस इज डिज़ाइन टू इग्नाइट योर क्यूरियोसिटी। क्लास 8 की साइंस में जितने भी चैप्टर हैं वो सब आपकी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करने के लिए बने। आप ये मन में आपके जिज्ञासा आए कि हम हर चीज़ के बारे में पूछें कि क्यों होता है ऐसा। विद रूट्स सिम्बोलाइजिंग ग्राउंडेड ऑब्जर्वेशंस, और इसकी शुरुआत होती है उन चीज़ों से जो आप अपने डेली लाइफ में रोज़ाना चीज़ों को देखते हो। काइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिक आइडियाज़, जैसे कि काइट्स जो कि एक अलग ही प्रकार के आइडियाज़ को हमारे मन में जन्म दे सकती है। क्यूरियोसिटी द हार्ट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। क्यूरियोसिटी का मतलब यहाँ पर जिज्ञासा से है, जानने की इच्छा से है, डिज़ायर टू नो मोर एंड मोर। जो भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होते हैं उन सब के दिल में जहाँ से उसकी शुरुआत होती है वो होती है क्यूरियोसिटी। सबसे पहला बीज यहीं से बनता है कि हमारे मन में क्यूरियोसिटी आती है कि हम जानें ये चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है। साइंस इज लाइक एन एडवेंचर, साइंस एक एडवेंचर की तरह है। वेदर वी आर लुकिंग एट टाइनी माइक्रोब्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, चाहे तो हम एक बूंद पानी में छोटे छोटे माइक्रोब ढूंढ रहे हों, और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मोशंस ऑफ बिग ऑब्जेक्ट्स लाइक द मून एंड साइक्लोन, या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि मून है, साइक्लोन्स हैं, उनके मोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हों। इट ऑल बिगन्स विद बीइंग क्यूरियस, सबकी शुरुआत होती है क्यूरियस होने से। क्यूरियस का मतलब सवाल पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ को सर्च करना, एंड नोटिसिंग पैटर्न्स अराउंड अस, और जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं उसमें हम कोई पैटर्न, कोई एक तरीका, कोई एक मेथड है तो उसको जानने की कोशिश करें। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अर्थात दुनिया को सर्च करना। एज यंग इन्वेस्टिगेटर्स, चूँकि आप सबसे छोटे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, छानबीन करने वाले हैं, यू विल डिस्कवर हाउ साइंस हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ बोथ द थिंग्स वी कैन सी। आप ये जानोगे कि किस प्रकार से साइंस हमारी हेल्प करती है समझने में वो चीज़ें जो हम देखते हैं। लाइक द चेंजिंग फेजेस ऑफ द मून, जैसे कि मून डेली अपने अपीयरेंस को चेंज करता है। एंड द थिंग्स वी कांट, और वो चीज़ें भी जिनको हम देख नहीं सकते। लाइक द इनविजिबल लाइफ इन ए वाटर ड्रॉप, जैसे कि पानी की एक बूंद में
कुछ ऐसा लाइफ भी मौजूद होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जो इनविजिबल होता है। फ्रॉम वंडरिंग, इस बात पर आश्चर्य करते हुए, वाई ए पूरी पफ्स अप मोर ऑन वन साइड, कि पूरी एक साइड में ज़्यादा फूलती है, और टू एक्सप्लोरिंग वाई नेचर है सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, और ये तलाश करते हुए कि नेचर में इतने सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स क्यों हैं। ये सभी चीज़ें, ये सभी ऑब्जर्वेशन टर्न क्यूरियोसिटी इनटू रियल डिस्कवरीज। छोटी सी जिज्ञासा से, छोटे सी मन में क्यूरियोसिटी होने से बड़ी बड़ी डिस्कवरी हो जाती हैं ऐसे ही सवालों से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फेजेस ऑफ मून दिए हैं। आस्किंग क्वेश्चंस, और नेक्स्ट स्टेप आता है क्वेश्चन पूछना। एवरी डिस्कवरी इन साइंस स्टार्ट्स विद ए क्वेश्चन। कोई भी डिस्कवरी आज तक इस धरती पे की गई है, उसकी शुरुआत क्वेश्चन पूछने से होती है। वाई, क्यों, एंड हाउ, और कैसे। आर पावरफुल वर्ड्स, ये बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं, दैट किक ऑफ योर साइंटिफिक जर्नी, जो कि आपकी साइंटिफिक जर्नी की शुरुआत करते हैं। वैन यू वंडर अबाउट सिंपल थिंग्स, जब आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आश्चर्य करते हैं, यू ओपन अप द डोर टू डीपर एक्सप्लोरेशन, तो आप दरवाजे खोल देते हैं, डोर खोल देते हैं बड़ी बड़ी एक्सप्लोरेशन के और इन्वेस्टिगेशन के, अर्थात छानबीन के। नेक्स्ट स्टेप है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। ये नहीं कि आपने केवल क्वेश्चन पूछा, आज देख लिया। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है सिस्टमेटिक तरीके से छानबीन करना। साइंस इज मोर देन जस्ट वंडरिंग। साइंस केवल यही नहीं है कि आपको केवल आश्चर्य हो रहा है और आप क्यों और कैसे सोच रहे हैं कि क्यों हुआ ये ऐसे। इट्स अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग स्टेप बाय स्टेप। ये है आप स्टेप बाय स्टेप छानबीन करें। दिस मीन्स आस्किंग फोकस क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि आप एक ही चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछें। ये नहीं कि अभी इसी की चीज़ के बारे में पूछा और फिर दूसरी चीज़ के बारे में। कंट्रोलिंग वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट करते समय जो भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं, वेरिएबल दिख रहे हैं, उनको कंट्रोल करना। लाइक एडजस्टिंग द थिकनेस ऑफ द डो फॉर ए पूरी। जैसे कि जब आप पूरी बनाते तो उसका जो डो होता है, जिसे पेड़ा कहते हैं, उसकी थिकनेस को एक जैसा रखना, एडजस्ट करना। ऑब्जर्विंग केयरफुली, ध्यान से देखना। व्हाट हैपन्स, क्या घटित हो रहा है। रिकॉर्डिंग योर रिजल्ट्स, और जो भी रिजल्ट सामने आए हैं, जो भी परिणाम आपको दिख रहा है, उसको रिकॉर्ड करना अथवा उसे लिख लेना। एंड यूजिंग व्हाट यू ऑब्जर्व टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, और जो भी आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको यूज़ करना। किस लिए? अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब आज आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, नेक्स्ट डे कुछ दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करी, तो उससे उस चीज़ के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती चली जाएगी। जैसे ये देख रहे हैं। नेक्स्ट है रूट्स एंड काइट्स। जस्ट लाइक द सिम्बल्स इन योर बुक, जैसे कि आपकी बुक में सिम्बल्स होते हैं। द रूट एट द बटम ऑफ द लेफ्ट पेज, कि लेफ्ट पेज के बटन में जो रूट होती है, रिमाइंड्स अस टू स्टे कनेक्टेड, वो हमें रिमाइंड कराती है कि हम कनेक्टेड रहें। टू बिल्ड आवर आइडियाज़ ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, और हम बड़ी सावधानी से, पूरे अटेंशन से ऑब्जर्वेशन करें, और जो सॉलिड फैक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में अपने आइडियाज़ बनाएं। द काइट, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये रूट दिखाई गई है यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे ये क्यूरियोसिटी है। ये आपके जो जितने भी इस बुक के पेजेस हैं, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, ये वाली पिक्चर मिलेगी, जो भी जहाँ भी आपकी बुक का नाम लिखा हुआ है। तो इसके बारे में अभी ये बात कर रहे थे कि आपके बुक के लेफ़्ट पेज में जो रूट बनी हुई है, वो हमें ये याद दिलाती है कि जिस प्रकार से रूट कनेक्टेड रहती है, हम उस पर कनेक्टेड रहें। मतलब जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं, उसको ये नहीं कि बीच में छोड़ दें, उसको अच्छे तरीके से रिजल्ट, डिज़ायर्ड रिजल्ट आने तक कंटिन्यू रखें। द काइट एट द टॉप ऑफ द राइट पेज, राइट पेज के टॉप पर एक काइट बनी है। एंकरेजेज आवर क्यूरियोसिटी टू टेक फ्लाइट, वो हमारी
क्यूरियोसिटी को प्रोत्साहित करती है कि हम आगे उड़ान भरते रहें। टू बी क्रिएटिव बने रहें एंड डेयरिंग इन आवर एक्सप्लोरेशंस, और एक्सप्लोर करने में, खोज करने में अपनी हिम्मत को दिखाते रहें। ये काइट आपके राइट पेज पर बनी हुई है। हिडन पैटर्न्स, कुछ छिपे हुए पैटर्न्स होते हैं। सम लाइन्स एंड पैटर्न्स एट द बटम ऑफ द पेजेस के बटम में कुछ लाइन्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं। इवन कैरी हिडन साइंटिफिक आइडियाज़, इनमें कुछ छिपे हुए साइंटिफिक आइडियाज़ हैं। मेकिंग श्योर साइंस स्टेज बोथ फन एंड मीनिंगफुल, और इस बात से ये बात निकल के आती है कि साइंस, इसमें बहुत मज़ा भी आता है, इट्स ए ग्रेट फन, और साथ में ये मीनिंगफुल भी होती है। जो बात हो रही है वो इस पिक्चर की हो रही है कि इसमें कुछ हिडन पैटर्न्स होता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा और आप उस चीज़ को नोटिस कर पाएंगे। Journey through science. This year we'll explore a range of topics connecting small scale observations to global challenges. हम इसमें कुछ बहुत सारे टॉपिक की रेंज को एक्सप्लोर करेंगे जो कि छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से लेकर ग्लोबल चैलेंजेस तक के बारे में हैं। यूजिंग क्यूरियोसिटी एंड इन्वेस्टिगेशन एज अवर गाइड्स, क्यूरियोसिटी को, इन्वेस्टिगेशन को गाइड के रूप में यूज़ किया जाएगा। एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस के इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। साइंस इज ए जर्नी ऑफ क्यूरियोसिटी, साइंस एक जिज्ञासा की जर्नी है। आस्क वाई एंड हाउ, क्यों पूछिए, कैसे होता है ये पूछिए, हर चीज़ के बारे में, अबाउट एवरीथिंग। गुड साइंस यूजेज बोथ केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, रूट्स एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग, यानी कि काइट्स, दोनों यूज़ होती हैं। मतलब आप अपनी ऑब्जर्वेशन में सब दोनों चीज़ों को नोट करेंगे, जो हकीकत में दिखाई दे रही हैं वो भी, और जो आप इमेजिन कर रहे हैं वो भी। काइट्स इमेजिनेशन का, जो आप कल्पना कर रहे हैं उसका प्रतीक है, और जो रियलिटी में दिख रहा है, जो रूट्स है, उसका सिंबल है। क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट्स, पैटर्न्स लीड टू डिस्कवरीज अबाउट वर्ल्ड, ये तीन चीज़ें हैं। क्वेश्चन पूछना, फिर एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसके पैटर्न, उसमें कोई ढूंढना, इससे ही पूरे वर्ल्ड के बारे में डिस्कवरी होती रही हैं। द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, वो लिविंग वर्ल्ड जो हमें दिखता नहीं, जो इनविजिबल है, बियॉन्ड आवर नेकेड आइज, वो हमारी नेकेड आई से बाहर की चीज़ है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं। यहाँ पर इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक वाटर की ड्रॉप में काउंटलेस माइक्रोब्स लिव, असंख्य, जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते, इतने माइक्रोब्स रहते हैं। माइक्रोब छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स कहते हैं इनको। कुछ हेल्पफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। माइक्रोब्स हेल्प इन डाइजेशन, माइक्रोब्स ही हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड मेडिसिन में भी, मेकिंग, जब दवाइयाँ बनती हैं उसमें भी माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। अदर्स को डिजीज, जबकि दूसरे जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। डिस्कवरिंग द इनविजिबल वर्ल्ड, जो इनविजिबल वर्ल्ड है उसको खोजने से, उसकी डिस्कवरी करने से हमें ये पता चलता है फूड स्पॉयलेज, कि खाना खराब क्यों हो जाता है, फर्मेंटेशन कैसे होता है, और फिर इन्फेक्शन कैसे हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ, द अल्टीमेट ट्रेजर, यानी कि जो हेल्थ है वो सबसे बड़ा खजाना होता है। अब कौन कौन सी हेल्थ की बात यहाँ पर की गई है? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल, ये एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के। हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपकी हेल्थ अच्छी है। तो आपकी शरीर अच्छा होना चाहिए, माइंड भी आपका अच्छा होना चाहिए कि आप अच्छे से सोच सकें, और सोशल वेलबींग, और समाज में आप एक दूसरे से अच्छे से अपने रिलेशन मेंटेन कर सकें, मिक्सअप हो सकें, सोशलाइज हो सकें। तो इन तीनों को मिला के हेल्थ बनती है। गुड फूड, हाइजीन यानी कि सफाई, एक्सरसाइज,
एंड हेल्दी हैबिट्स, और हमारी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, कीप अस वेल, ये हमें ठीक रखते हैं। द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स अस, जो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है। वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स हेल्प फाइट डिजीज़, जो वैक्सीन लगते हैं और मेडिसिन्स मिलती हैं वो हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्पफुल होते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कहा जाता है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, मतलब पहले रोकथाम ही कर लो तो इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। क्लीनलीनेस एंड वैक्सीनेशन आर की, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफ़ेक्ट्स। आप ये जानते हैं ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं इन सब में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बोथ हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स। वी यूज़ द हीटिंग इफ़ेक्ट फॉर वार्मथ, हम हीटिंग इफ़ेक्ट को गर्माई के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि हीटर्स में, और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को हम यूज़ करते हैं मोटर्स और मशीन्स को चलाने में। अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, आपने पहली क्लासेज में 7th में 6th में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा है, तो उसको समझने से उसका समझना ही बेसिस है जो मॉडर्न आज टेक्नोलॉजी है उसका। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, नेक्स्ट है फोर्सेस को एक्सप्लोर करना। हर चीज़ में कोई ना कोई फोर्स होती है, तो फोर्सेस कैन मेक ऑब्जेक्ट स्टार्ट, फोर्स से ही कोई चीज़ शुरू होती है, रुकती है, स्पीड अप उसकी स्पीड बढ़ती है, स्लो डाउन होती है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अपनी तरफ खींचने की शक्ति। पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, ग्रेविटी से सब चीज़ें धरती की तरफ खींचती हैं क्योंकि धरती में बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स है। फ्रिक्शन स्लोज मोशन, और जब फ्रिक्शन होता है उससे मोशन यानी कि मोमेंट स्लो होता है। एंड अप्लाइड फोर्सेस मूव ऑब्जेक्ट्स, जब कोई फोर्स लगाई जाती है तो उससे चीज़ें आगे मूव करती हैं। एवरीडे एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग है, थ्रोइंग है, साइकिलिंग है, ऑल डिपेंड ऑन फोर्सेस, इन सब पे फोर्स लगती है। नेक्स्ट है प्रेशर, विंड्स, हवाएं, स्टॉर्म तूफान एंड साइक्लोन्स अर्थात समुद्री तूफान। प्रेशर इज फोर्स स्प्रेड ओवर एन एरिया, प्रेशर एक ऐसी फोर्स होती है जो एक एरिया में फैली हुई होती है। इट मूव्स एयर, इसकी वजह से हवा चलती है, वाटर में लहरें उठती हैं। एयर प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट विंड्स, जब एयर प्रेशर में जो फ़र्क होता है, डिफरेंसेस होते हैं, कहीं का एयर प्रेशर ज़्यादा है कहीं का कम है, तो उससे हवाएं बनती हैं, ब्रीजेज बनती हैं। एंड व्हेन एक्सट्रीम, और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम हो जाता है, तो तूफ़ान आते हैं और साइक्लोन्स आते हैं। वेदर इवेंट्स, वेदर मौसम को कहते हैं, जो उसकी इवेंट्स होती हैं, कभी कितना वेरिएशन आ रहा है, कभी सनी है, क्लाउडी है, रेनी है, तो ये लोगों को अफेक्ट करते हैं, साथ में फार्मिंग को भी, सेफ्टी को भी। अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प अस प्रिपेयर बेटर, वेदर को समझने से हमें अच्छे से तैयारी करने में, उनको फेस करने के लिए तैयारी करने में हमें हेल्प मिलती है। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन सॉलिड्स, सॉलिड कैसे बनती है कोई चीज़, क्योंकि उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली बिल्कुल पास पास पैक किए हुए होते हैं। जो लिक्विड होती हैं उसमें वो लूजली अरेंज होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा कस के नहीं होते हैं। और जो गैसियस स्टेज होती है उसमें वो फ्रीली बिल्कुल फ्री इधर से उधर मूव करते हैं। चेंजेस इन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस डिपेंड ऑन हाउ दीज पार्टिकल्स मूव और आर अरेंज्ड। जब भी जो भी कोई मटेरियल है या कोई भी मैटर है उसके स्टेट में चेंज होता है तो वो उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट पे डिपेंड करता है।
अगर वो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो गैसियस फॉर्म में होगा, अगर थोड़े लूजली पैक्ड हैं तो लिक्विड फॉर्म में होगा, अगर टाइटली पैक्ड हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, 3 तरीके के होते हैं। ये एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड हैं और ये मिक्सचर हैं। आप देख रहे हैं एलिमेंट में केवल 2 हैं, कंपाउंड में बीच में एक और अलग आ गया है और मिक्सचर में कोई किसी के भी साथ हो सकता है। मिक्सचर के और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, यू कैन वॉच दिस। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर प्योर सबस्टेंसेस लाइक ऑक्सीजन, आयरन, जो प्योर फॉर्म में होते हैं। कंपाउंड्स कौन से होते हैं? उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली जॉइंट होते हैं, जैसे कि वाटर होता है। जो मिक्सचर्स होते हैं वो फिजिकल ब्लेंड्स होते हैं, जैसे कि एयर, सॉल्ट, वाटर, वो 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं और उन्हें सेपरेट भी किया जा सकता है। लेकिन जो केमिकली जॉइंट होते हैं उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है। द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है यानी कि वाटर जिसमें कोई चीज़ घुल रही है, और जो चीज़ आपने घोली, जो मिक्स करी, वो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा, वो यहाँ पर दिया गया है। A solution is a mix where one substance dissolves into another. सॉल्यूशन वो मिक्स होता है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में घुल जाता है, जैसे कि शुगर टी में घुल जाती है। द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इज द सॉल्यूट, वो सब्सटेंस जो घोल रहे हैं, मान लो सोल्ट घोला तो जो सोल्ट है वो सॉल्यूट कहलाएगा, शुगर घोली है तो शुगर सॉल्यूट कहलाएगी। द वन डूइंग द डिजोल्विंग इज सॉल्वेंट, और जो घोलने का जिसमें घुल रहा है वो कहलाता है सॉल्वेंट। अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशंस हेल्प एक्सप्लेन थिंग्स इन डेली लाइफ, सॉल्यूशंस को समझने से जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलती है, जैसे कि स्वीट एंड ड्रिंक्स, मीठे ड्रिंक होते हैं या फिर सॉल्टी वाटर होता है, इन सब को हम जान पाते हैं और समझ पाते हैं। लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज, ये आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें ये मिरर है और यहाँ पर ये लेंस से लाइट किस प्रकार से जा रही है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अब जानते हैं कि जो लाइट होती है सीधी लाइन में चलती है। एंड कैन रिफ्लेक्ट, और वो रिफ्लेक्ट भी होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब बाउंस ऑफ मिरर, मिरर से पलट के वहाँ से आती है। और रिफ्रेक्ट बैंड थ्रू लेंसेज, यह रिफ्रेक्ट भी होती है, अर्थात लेंसेज में से वो बैंड होके चलती है, बैंड हो जाती है लाइट। इमेजेज इन शाइनी सरफेसेज, जो चमकदार सरफेसेज होते हैं। द वे लेंसेज करेक्ट आवर विजन, वो तरीका जिससे लेंस हमारे विजन को ठीक करते हैं। आर ऑल अबाउट लाइट बिहेवियर, वो सब लाइट के बिहेवियर की वजह से ही पॉसिबल होता है। रिफ्लेक्टेड यानी कि जो बाउंस ऑफ लाइट हुई है, रिफ्रैक्टेड जो बैंड होके आई है। हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स, उससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मिरर्स को यूज़, कैमरा यूज़ कर सकते हैं या आई ग्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कीपिंग टाइम विद द स्काइज। यहाँ पर प्लैनेट्स के मोमेंट दिए गए हैं, सन के मोमेंट दिए गए हैं, इनके बारे में अच्छे से आप स्टडी करने वाले हैं। द अपरेंट मोमेंट ऑफ द सन एंड मून हेल्प मेजर डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, जो सन के मोमेंट और मून के मोमेंट होते हैं उनकी वजह से आप डे, मंथ और ईयर्स को समझ पाते हैं। आप जानते हैं डे सन के मोमेंट से होता है, मंथ मून के मोमेंट्स होते हैं, और जो ईयर्स हैं वो भी सन के और मून के दोनों के मोमेंट से होते हैं। फेजेस ऑफ द मून क्रिएट लूनर कैलेंडर्स, जो मून के फेजेस होते हैं उससे लूनर कैलेंडर बनता है। एक्लिप्सेस यानी कि ग्रहण अकर होते हैं व्हेन शेडोज आर कास्ट बाय द मून और अर्थ ब्लॉकिंग सनलाइट, जब मून और या फिर अर्थ के द्वारा
शेडो यानी कि वो रास्ते को, सन से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देते हैं तो उससे शेडो बनती है, जिससे कि एक्लिप्सेस यानी कि ग्रहण होते हैं। हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। चैप्टर 12 में आप पढ़ेंगे नेचर कैसे तालमेल के साथ काम करती है। सब चीज़ें एक दूसरे की हेल्प करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऑल लिविंग थिंग, जितनी भी जीवित प्राणी हैं, चीज़ें हैं, सब अच्छे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फॉर्मिंग इकोसिस्टम, इससे ही इकोसिस्टम बनता है। प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर एंड सनलाइट इंटरैक्ट टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे पर इंटरैक्ट करते हैं, एक्शन रिएक्शन होता है इनका। सिंपल चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अगर एक पार्ट में भी कोई सिंपल सा भी चेंज होता है तो उससे पूरा होल सिस्टम अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है आवर होम, हमारा घर, अर्थ, ए यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट, एक अनोखा प्लैनेट जो लाइफ को सस्टेन करता है। ये अर्थ की पिक्चर है। द अर्थ्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड इट्स एटमॉस्फेयर मेक इट सुटेबल फॉर लाइफ, दो चीज़ें अर्थ को लाइफ के लिए सुटेबल बनाती हैं। एक तो सन से उसकी डिस्टेंस ना ज़्यादा नज़दीक है ना ज़्यादा दूर है। अगर ज़्यादा नज़दीक हो ज़्यादा हॉट हो जाएगा, ज़्यादा दूर होगा तो कूल हो जाएगा, पर सही डिस्टेंस पर है। दूसरे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन चेंज अर्थ क्लाइमेट, मनुष्यों की एक्टिविटीज से अर्थ की क्लाइमेट चेंज हो रही है और इसका जो बैलेंस है वो प्रभावित हो रहा है। साइंस हेल्प अस रिकग्नाइज प्लैनेट वाइड चैलेंजेस, साइंस हमारी हेल्प करती है कि पूरे प्लैनेट पर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको समझने में हमारी हेल्प करती है, उनको पहचानने में हमारी हेल्प करती है, एंड वर्क टुवर्ड देयर सॉल्यूशंस, और उनके सॉल्यूशंस को निकालने में भी हेल्प करती है। इन्वेस्टिगेटिंग एवरीडे फिनोमेना, रोजाना की घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करना। साइंस स्टार्ट्स विद बीइंग क्यूरियस, साइंस की शुरुआत कैसे होती है कि आपके मन में एक जिज्ञासा आती है, एंड आस्किंग क्वेश्चन, और सवाल पूछते हैं, जैसे वाई डज ए पूरी पफ अप, पूरी फूलती क्यों है। वाई इज वन साइड थी ना, उसकी एक साइड पतली क्यों होती है। यू डोंट नीड ए लैब, उसके लिए तुम्हें लैब की जरूरत नहीं है। योर किचन इज ए ग्रेट प्लेस टू ऑब्जर्व एन एक्सपेरिमेंट, आपकी किचन ही सबसे बड़ी जगह है जहाँ आप देखिए और एक्सपेरिमेंट भी करिए। तो यहाँ एक ही एग्जाम्पल आपके लेसन की शुरुआत में भी पूरी का एग्जाम्पल दिया था। तो इसी फेनोमेना को हम देखते हैं अगर, तो आप ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछिए, व्हाट चेंजेस हाउ ए पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड, जब पूरी को फ्राई किया जाता है तो वो फूल जाती है, तो क्या चेंजेस आते हैं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होना चाहिए, आइडेंटिफाई थिंग्स यू कैन चेंज, उन चीज़ों को पहचानिए जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे थिकनेस ऑफ द डो, आप डो के मोटेपन को चेंज कर सकते हैं। अब ज़्यादा आटा लोगे तो बड़ा बनेगा, कम लोगे तो पतला बनेगा। साइज ऑफ द पूरी, पूरी का साइज आप चेंज कर सकते हैं। टाइप ऑफ द फ्लोर, आटे का टाइप यानी कि आटा, मैदा। टेम्परेचर ऑफ द ऑयल, ऑयल का टेम्परेचर चेंज करके देख सकते हैं। हाउ यू पुट अप द पूरी इनटू द ऑयल, आप पूरी को ऑयल में डालते कैसे हैं, ड्रॉप्ड स्ट्रेट सीधे ही डाल दी, या स्लाइड इन, या उसे धीरे से स्लाइड किया। थर्ड स्टेप में क्या देखेंगे आप, डिसाइड वोट टू ऑब्जर्व और मेजर, के क्या देखना है और क्या मेजर करना है। डज द पूरी पफ अप, क्या पूरी फुली, यस और नो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पफ, फूलने में कितनी देर लगती है। डज द थिकनेस अफेक्ट पफिंग, क्या मोटाई, जो पूरी की मोटाई है वो उसके पफ होने में कोई उसे प्रभाव डालती है क्या। स्टेप 4 क्या होगा, चेंज ओनली वन थिंग एट ए टाइम, एक बार में बस एक ही चीज़ चेंज करिए। सो यू नो वॉट कॉजेज द डिफरेंस, फिर आप जान पाएंगे कि डिफरेंस किस वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट डिफरेंट ऑयल टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर के ऑयल को टेस्ट करिए, बट कीप डो थिकनेस द सेम, लेकिन डो की थिकनेस को सेम रखिए, यानी कि सब चीज़ें एक साथ बदल दी आपने। नेक्स्ट,
राइट डाउन व्हाट यू सी, जो देख रहे हो उसको लिखिए। डज द ऑयल स्प्लैटर, क्या ऑयल फैलता है? डज इट स्मोक, क्या उसमें धुआं उठता है? व्हाट स्मेल डू यू नोटिस, आपको कैसी स्मेल उसमें आ रही है? आस्क न्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट यू ऑब्जर्व, जो आप पूछ रहे हैं देख रहे हैं उस पर नए क्वेश्चन पूछे। एग्जाम्पल, डज फ्रेश डो पफ बेटर देन स्टोर डो, क्या जो डो पहले से रखी हुई थी, स्टोर की हुई थी, वो ज़्यादा बेटर तरीके से पफ होती है या बिल्कुल फ्रेश? वॉट इफ देयर इज ए होल इन द पूरी, अगर पूरी में होल हो तो तब क्या होता है? दिस स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट करना ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। रिमेंबर, याद रखिए, साइंस इज अबाउट बीइंग क्यूरियस, साइंस जिज्ञासा मन में होने के बारे में है, एंड केयरफुली ऑब्जर्विंग इवन सिंपल थिंग्स अराउंड यू, और जो छोटी छोटी चीज़ें भी तुम्हारे चारों तरफ हैं उनको ध्यान से देखने का ही नाम साइंस है, जैसे कि पूरी का फूलना। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और ये आप जान गए होंगे कि आपको इस क्लास में 8th क्लास की साइंस में क्या क्या सीखने को मिलेगा। थैंक यू।